हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो मैथ्स का चैप्टर है वो हम सेकंड चैप्टर बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक इस वीडियो में है बहुपद। बहुपद होता है क्या? तो ये आपका जो बुक में डिफिनेशन होता है वो मैंने लिख दिया। तो आपको वो सब देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब आपको कभी एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं और नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ आसान ट्रिक में समझाता हूँ, वो आप समझ लो। ये आपको 1 नंबर या 2 नंबर में आपको हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न में चर का घात जो होता है ऋणात्मक और अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। आपको ये समझना होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कौन बहुपद है कौन नहीं। उसका घात हमेशा 1, 2, 3 इसी टाइप से आना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। इस पर हमने 5 क्वेश्चन लिया है। ये पाँचों क्वेश्चंस को आप पहले वीडियो पॉज करो, ट्राई करो कि ये है क्या बहुपद है, इसमें से कौन कौन नहीं है। उसके बाद ये वीडियो आगे देखिए। हाँ, तो आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया, तो पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, इसमें चर जो है एक्स, उसी को चर बोला जाता है। अचर पद जो होता है वो आपका गिनती जो होता है उसको बोला जाता है। तो यहाँ चर पे पावर 3 है, ये भी आपका नंबर मैच हो जाता है। 2 है, 1 है, इस पर इसको नहीं कुछ लिखा होगा तो एक्स मान लेना, इसमें नहीं है। तो यहाँ ये आपका बहुपद हो जाएगा, तो इस पर आप टिक लगा देना। फिर यहाँ देखना है आपको, ये देख सकते हो कि आपको ये आपका प्राकृत संख्या में इसका घात नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसको बोल सकते हो कि ये बहुपद नहीं है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हो ये 1/2 इस पे पावर आ जाता है। यहाँ सभी पे, इस पे 3 है, इस पे 2 है, इस पे 1/2 है, 1/2 है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो इसको भी हम काट देते हैं कि ये बहुपद नहीं है। थर्ड वाला में आप देख सकते हो कि ये देखो x पे पावर 5 हो गया, x पे पावर 2 हो गया और 3, ये रूट के अंदर x है। तो यहाँ पे ज्ञान की बात हम कुछ दे देते हैं। तो वो जो पहला ज्ञान की बात ये है कि कोई भी रूट के अंदर ऐसे संख्या होगा x, तो इसका मतलब है कि वो बोल रहा है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 इसका मतलब होता है। तो 1/2 सिंपल है कि ये अपन प्राकृतिक संख्या से नहीं मैच नहीं होता, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। थर्ड जो ये है आपका पाँचवा क्वेश्चन जो है, यहाँ पाँचवा क्वेश्चन पे देख सकते हो, इस पे पावर जो है आपका प्राकृतिक संख्या में है, इस पे भी है, इसमें आप 1/x है, इसमें आप कन्फ्यूज़ हो गए। तो यहाँ इस पे ज्ञान की बात है कि कोई आपको ऐसा दिया हो एक्सप्रेशन, ये सब आप ध्यान में रखना है। 1/x है, तो इसका मतलब होता है x पे पावर -1 होता है। तो ये देख सकते हैं आपका माइनस में आता है, तो ये आपका नहीं होगा। या आप सेकंड, इसका जो है थर्ड देख सकते हो कि ये 1/x पे पावर स्क्वायर इस टाइप से भी आएगा, तो आपका इसका मतलब होगा x पे पावर -2 हो जाता है। इसीलिए ये आपका प्राकृतिक संख्या में नहीं आया है, तो आप इसको भी बहुपद नहीं है। इसी टाइप से 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आपको बोर्ड में मिलेंगे, तो आप इसी टाइप से देख के बताना। तो ये टॉपिक आपको बहुपद समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको इसका जो घात जो होता है चर का, आपको हमेशा प्राकृत संख्या होनी चाहिए। वो आपका है तो वो आपका बहुपद है, आप उसको टिक मार सकते हो। अब नेक्स्ट हेडिंग जो मेरा है, तो वो बहुपद का घात है। बहुपद का घात किसको कहा जाता है? तो इसको भी बेसिक भाषा में मैंने लिख दिया यहाँ पे। किसी बहुपद में चर के सबसे बड़े घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। ये आपको समझ लेना। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में क्वेश्चन में दिखने को मिलेगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिया है, तो वो आपको चेक करना है इसका बहुपद का घात क्या है। तो बहुपद का घात जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को हम बहुपद का घात कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि चर का घात 3 है, 1 है, तो यहाँ सबसे बड़ा 3 है आपको, तो ये 3 है, तो आप इसमें घात लिख सकते हो। घात जो है इसमें आप 3 लिख सकते हो। सेकेंड आपका जो है ये देखते हो 5x + 7, यहाँ पे x की पावर 1 है, नहीं लिखा हो x पे कुछ, तो इसको आप 1 समझना। तो यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं, तो इसका जो हम घात समझ लेंगे वो आप इसका घात हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसमें देख सकते हो इसमें 6 है, 2 है, तो यहाँ 6 ऑब्वियसली 6 होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें चाहिए, तो इसका जो घात हो जाएगा वो आपको 6 हो जाएगा। और इसमें देख सकते हो चौथा क्वेश्चन में यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, नहीं कुछ लिखा हो तो 1 समझ लेना है। तो ये 3 है, तो यहाँ ये सबसे ज़्यादा है 3, तो इसमें जो घात होगा वो आपका 3 होगा। और पाँचवा क्वेश्चन में जो है यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो देख सकते हो कि ये 5 है, तो इसमें जो घात आपका हो जाएगा वो आपका घात 5 हो जाएगा। तो घात आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो सबसे बड़ा जो चर का घात होता है उसी को हम बहुपद का घात कहते हैं। ये सभी बहुपद का घात है इस बहुपद का।
तो इसका बेसिक था, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैं बहुपद का प्रकार बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुपद के प्रकार लिख दिए हैं, प्रकार बताने वाला हूँ। तो इसमें जो आपके सिलेबस में है वो 3 है। पहला रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है। तो पहला हम नंबर 1 हम सबको आपको बताते हैं। तो पहला जो है हमारा जो है वो रैखिक है। तो हम इसका जो है डेफिनेशन आपको लिख देते हैं। तो इसका मैंने डेफिनेशन लिख दिया रैखिक बहुपद का, कि जिस बहुपद में चर का घात जो 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। चर का घात आपको समझ में आया कि सबसे हाईएस्ट जो घात होगा चर का वो आपको 1 होना चाहिए, तभी वो रैखिक बहुपद होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल इसका जो लिख देते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि मैंने 7x + 9 लिख दिया। ये आपका हाईएस्ट देख सकते हो, इसमें चर का घात 1 है तो ये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2y + 3। ये आपका 9x हो सकता है। ये सभी आपका बहुपद जो है जो रैखिक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि सभी में देख सकते हो ये चर जो है उसका घात 1 है। चर इसको समझ लेना कि जो आपका जो दिया होता है XYZ कोई भी हो वो, और अचर जो होता है वो आपका काउंटिंग नंबर जो होता है वो। तो दूसरा जो है वो आपका, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको जब सबसे ज़्यादा इसमें यूज होने वाला आपके सिलेबस में द्विघात का। तो द्विघात का हम लिख देते हैं डेफिनेशन आपके लिए। तो यहाँ पे हमने द्विघात बहुपद का आपको डेफिनेशन लिख दिया है, क्योंकि ये है इसका डेफिनेशन जो है आपको परिभाषा कि जिस बहुपद में चर का घात 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि चर का घात आपको बताया गया है कि हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपको इसमें 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा आपको चर का घात नहीं होना चाहिए। इसका भी हम एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 1-2 लिख देते हैं। ये सब आपको एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे आपको हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके क्लास 10th के बोर्ड में। तो ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ भी देख सकते हो आप कि यहाँ चर का घात 2 है, तो इसमें हमने 2 एग्जाम्पल करवा दिए हैं। तो ये आपको, तो यहाँ पे हमने तीसरा जो लिया है त्रिघात बहुपद होता है। तो इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे जो परिभाषा। तो तीसरा जो है त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद में चर का घात 3 होता है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी कि हाईएस्ट चर का घात होता है, हाईएस्ट घात तो जो होता है, तो ये आपका हाईएस्ट 3 होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो आप, तो यहाँ पे जो है चर का घात 3 है, तो हाईएस्ट 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाता है। तो बहुपद का आपको मैंने 3 प्रकार बताया, रैखिक बताया, द्विघात बताया, त्रिघात बताया। तीनों में मैंने बता दिया चर का घात 1 होना चाहिए, इसमें 2 होना चाहिए, इसमें 3 होना चाहिए। तो ये आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो अगला टॉपिक पे जो हम आते हैं बहुपद का मान। तो मैंने यहाँ पे अब बहुपद का मान, तो बहुपद का मान क्या होता है इसका हमने बेसिक डिफिनेशन बनाया। तो जब बहुपद में देखो चर के जगह पर कोई अचर रख दोगे, रखने पर जो मान निकलता है उसे हम बहुपद का मान कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। ये सब बेसिक डिफिनेशन सब है, ये आपको नोट्स में लिख लेना है, इसका नोट्स बना लेना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ ले लिए हैं। तो ये आपका मैंने ये त्रिघात बहुपद ले लिया है। तो यहाँ मैंने एक बहुपद लिया, जब उसका x बराबर 2 है तो बहुपद का मान निकालना। तो यहाँ पे हम x के जगह पे 2 डाल देंगे। तो जब 2 डालेंगे तो देख सकते हो, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुपद का मान 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए हो कि बहुपद का मान क्या होता है। तो मैंने इसमें सभी का डेफिनेशन के साथ आपको बताया। तो यहाँ पे आप समरी देख लो, मैंने पहले बहुपद बताया, तो बहुपद में मैंने सिंपल इसका डेफिनेशन बताया था कि जिसमें x का घात जो प्राकृत संख्या हो जाएगा वो आपका बहुपद हो जाएगा। एक भी आपको नेगेटिव यानी कि धनात्मक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और आपको अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, जैसे √3 हो गया, कुछ भी हो गया, वो रूट के अंदर नहीं आने चाहिए। तो इसमें हमने 5 क्वेश्चन करवाए, 5 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको ज्ञान दिया बेसिक। उसके बाद बहुपद का घात मैंने समझा दिया कि सबसे बड़े जो चर का घात होता है उसको हम बहुपद का घात कहते हैं। उस पर मैंने 5 आपको क्वेश्चन करवा दिए। तो इस पर मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिए बहुपद के घात पे। तो अब मैंने बहुपद के प्रकार बता दिए आपको। रैखिक बहुपद जिसमें चर का घात 1 होता है, द्विघात बहुपद जिसमें चर का घात 2 होता है, त्रिघात बहुपद जिसमें चर का घात 3 होता है। उसके बाद बहुपद का मैंने मान बता दिया कि जब कोई x डालने पे आपको जो बहुपद का मान निकलता है उसी को हम बहुपद का मान कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो एंड करता हूँ, और इस पर नेक्स्ट पार्ट बनेगा, उसके बाद आप 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। तो गुड बाय। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। तो अगला वीडियो आपका इस पर 2.1 का पार्ट 2 आ जाएगा। तो आप उसको देखने के बाद आप
चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, तो आप बना लेना।